यमुना में बढ़ती जलस्तर पर सीएम रेखा की पोस्ट सामने आई है। यमुना में बढ़ती जलस्तर की डेटा की जानकारी दी है। डेटा यमुना के जलस्तर अब खतरे के निशान से काफी नीचे है। सीएम ने कहा है जल निकास की दर आवक से अधिक बनी हुई है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारी निगरानी और प्रबंधन प्रणाली 24 घंटे सक्रिय है, सीएम ने कहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधन करो करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है सीएम की पोस्ट से क्या जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, क्या मायने हैं इस पोस्ट के, और यमुना की जलस्तर को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव न्यूज दी है, पॉजिटिव जानकारी साझा की है, क्या कुछ है? सौरभ, देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जो यमुना वाटर लेवल है वो 204 यानी जो डेंजर लेवल है उससे नीचे जा चुका है। और वाकई में ऐसा है भी, क्योंकि आज सुबह से ही जो पुराना लेवल पुल है वहां पर यमुना का वाटर लेवल जो है डेंजर मार्क से नीचे जा चुका है। हालांकि स्थिति अभी भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि वार्निंग लेवल पे अभी भी यमुना नदी बह रही है। वार्निंग लेवल जो है 204.5 वार्निंग लेवल मापा जाता है, और अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो 203 जो है वो नॉर्मल लेवल माना जाता है। अभी भी नॉर्मल लेवल से यमुना नदी काफी ऊपर बह रही है, तो इसलिए ये कहना कि खतरे से हम बाहर हैं ये काफी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सरकार और प्रशासन ने हर स्थिति पर नजर बनाए हुए सारा प्रबंध जो है वो सरकार ने किया है, तो यानी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर बाढ़ के हालात बनते हैं, यानी ज्यादा बाढ़ दिल्ली में आती है, तो वो पानी जो है वो सड़कों पर नहीं आएगा और निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनका रेस्क्यू टाइम रहते कर लिया जाएगा। विशाल, जो निचले इलाके हैं क्या सरकार के द्वारा पॉइंट आउट किए गए हैं? क्या प्रशासन के द्वारा ये चिन्हित किया गया है कि कौन कौन से निचले इलाके हैं, वो भी आप हमें बताएं, और इनके लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, दिल्ली में यमुना किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी इलाके हैं बाढ़ प्रभावित जोन जो के आते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरिया, उन सभी एरिया को जो है चिन्हित किया जाता है। खासतौर पर यमुना बाजार, आईटीओ घाट और गीता कॉलोनी, या फिर जो शास्त्री पार्क पुस्ता है, मजनू का टीला, ये ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ एरिया हैं, वजीराबाद जिसमें शामिल है। इन एरिया में जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जो झुग्गी बनाकर वहां रह रहे हैं, या फिर जो रिहायशी इलाके भी हैं, उनमें क्योंकि अक्सर बाढ़ के समय पानी भर जाता है, तो उनके रेस्क्यू के लिए वहां पर टीमें जो है अलर्ट मोड पे रखी गई है, ताकि जब भी अचानक अगर पानी बढ़ता है तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो तुरंत जो है उन निचले इलाकों में पहुंचेगी और लोगों का रेस्क्यू करेगी। कल भी हमने देखा था यमुना बाजार में जब पानी भरा तो वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से टेम्पोरेरी शेल्टर्स जो है वो बनाए गए, यानी अस्थायी आवास जो है वो सभी को बना के दिया गया। जो उनका घर है या जहां पर पानी भर चुका है उससे थोड़ी ही दूर एक टेंट्स लगाए गए और पंखे भी लगाए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों ने अपने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और टीवी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो कि पानी से खराब हो सकते हैं, उनको बाहर लाकर रख दिया था, ताकि जैसे ही पानी वापस जो है उसका फ्लो सामान्य हो तो लोग अपने घरों में वापस जा सके। विशाल, मौजूदा जलस्तर कितना बताया जा रहा है? जो एक स्केलिंग है उस स्केलिंग पर क्या कुछ आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं? सीएम ने ट्वीट भी किया है 204.70 मीटर के आसपास है, या फिर इससे भी कम पहुंच गया है अब? देखिए, सुबह अगर 6 बजे के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े जो कि केंद्रीय जल आयोग की तरफ से हमारे साथ साझा किए जाते हैं, उसके अनुसार 204.6 ही सुबह 6 बजे तक जो है ये आंकड़ा मापा गया था। लेकिन अभी स्थिति जो है धीरे धीरे पानी जिस तरह से डाउन जा रहा है, और कल यमुना नदी का पानी जो है घाट से और भी ज्यादा ऊपर तक आ गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। जैसा कि कल रेखा गुप्ता द्वारा ये दावा भी किया गया कि पानी जो है जितनी मात्रा में हरियाणा से छोड़ा जा रहा है उतनी ही मात्रा में दिल्ली से यूपी की छोड़ा जा रहा है, तो फ्लो जो है वो बिल्कुल सामान्य बना हुआ है, इसलिए कोई भी घबराने वाली स्थिति अभी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।